मैं इस वक्त रामपुर के नवाबगंज पर हूँ। यहाँ पर शहीद बलजीत सिंह की स्मारक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर कारगिल के युद्ध में जो है शहीद सरदार बलजीत सिंह जो है अपनी शहादत देकर गौरव हासिल करा था। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के जवान अपनी बलिदान देकर देश की रक्षा करते हैं, आज उनके हालात देखें आप। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है बोर्ड है इसका काफ़ी देखिए टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है। यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के मंत्रियों को इसको जो है सुध लेने वाला कोई नहीं है। पूरी तरीके से इस बोर्ड को मरम्मत नहीं कराई गई, बोर्ड टूटा हुआ रखा है। वो देखिए इस बोर्ड की कुछ प्रतिमाएं हैं वो टूटी हुई हैं। सरदार बलजीत सिंह की जो गन है, जो बंदूक है वो टूटी हुई है। आप देख सकते हैं उसके हाथ में जो गन है उसका जो गौरव है, यानी जवान के हाथ में अगर बंदूक दिखती है तो उसका गौरव हासिल वो करता है। शहीद सरदार बलजीत सिंह ने जो है अपनी शहादत देकर इस देश को जो है उपाधि दी। और मगर आज उसका हाथ देखिए, जिस हाथ में बंदूक पकड़ा हुआ है स्मारक में, वो हाथ भी क्षतिग्रस्त है। उसको भी जो है जुड़वाने की इन्होंने ना कोई सोचा। क्योंकि आज कारगिल दिवस है, इस कारगिल दिवस पर इसका मान सम्मान होता है, इन पर फूल मालाएं डाली जाती हैं, हाथ तो डाल दिए गए, मगर इसको कभी किसी ने ठीक कराने की कोशिश नहीं करी। यहाँ के ग्राम प्रधान का कहना है कि इन्होंने कई बार यहाँ पर प्रस्ताव तो भेजे हैं, मगर यहाँ पर कोई भी इस प्रस्ताव पर बजट नहीं देता है। अगर बजट देता तो यहाँ का विकास होता। मेरे साथ खुद मुखातिब है यहाँ के ग्राम दिलीप जी, किस तरीके का यहाँ पर विकास हुआ है आप बताइए। यहाँ पर सर अभी हमारे कार्यकाल में 4 बार आचार संहिता लग गई, उसके बाद में कोई काम नहीं हो पाया। जो था वो थोड़ा बहुत काम चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मूर्ति के पास में कोई गेट वगैरह बनाया जा रहा सरकार के द्वारा, तो वहाँ पे मिट्टी उसके आसपास है, वहाँ पे गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए ये जो स्मारक है, जो अपना मूर्ति है, उसके पास से उसका कोई ना कोई सीढ़ी तोड़ देता है, कभी कोई कोना तोड़ देता है। अच्छा ये चलिए वो तो तोड़ देता है, मगर इसके हाथ में जो बंदूक है वो टूटी हुई है, हाथ तक टूटा हुआ है बलजीत सिंह की स्मारक का। ये नहीं दिखाई देता यहाँ के मंत्रियों को और आप लोगों को? नहीं, हमें तो दिख रहा है। अब मैंने तो एक बार ब्लॉक में प्रस्ताव दिया इसका, और उन लोगों ने सुनवाई नहीं करी। कभी कोई सेक्रेटरी आ रहा, कभी कोई सेक्रेटरी आ रहा। मेरी कार्यकाल में 4 सेक्रेटरी चेंज हो गए, 5वीं की तैयारी। मेरा कार्यकाल जैसा है वैसे तो अच्छा, आपको लगता है कि आज कारगिल दिवस है, यहाँ पर इनका सम्मान करना चाहिए, तो इस तरीके से सम्मान किया जाएगा? इनके हाथ तक जो है स्मारक का जो हाथ टूटा हुआ है उसको नहीं सही कराया गया, बंदूक टूटी हुई है उसको सही नहीं कराया, सिर्फ फूल मतलब माला डाल के फोटो खिंचवाने का शौक है इन लोगों को। अभी मैंने देखा लेखपाल आए, वो खाली फोटो खिंचवा के चले गए। क्या लगता है आपको, शर्म आनी चाहिए लोगों को? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। देखिए हमारे देश के साथ जवान जो शहीद हुआ है कारगिल युद्ध में, उसने शहादत देकर जो है हमारे देश को गौरव हासिल कराया। आपको बता दें उस गौरव हासिल कराने वाले जवान सरदार बलजीत सिंह जो शहादत हुए थे, देखिए उनका ये शहीदी कारगिल दिवस पर जो है बोर्ड लगाया गया था। ये बोर्ड देखिए आप, शहीद हुए थे। आप ये इन तस्वीरों को देखिए, शहादत देकर जो है शहीद बलजीत सिंह ने जो है स्मारक को जो है यहाँ पर स्मारक उनकी लगा दी गई थी। क्योंकि उन्होंने देश में कई सारे ऐसे जवान हैं, आज उनकी बदहाली जो है हमने आपको दिखाई ये तस्वीरें, किस तरीके से बदहाली पर आंसू बहा रही है। शहीद की स्मारक को भी ठीक नहीं किया जाता। अब यहाँ पर मंत्री आएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे, यहाँ अधिकारी आएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे, मगर उसके मान सम्मान किस तरीके से मान सम्मान करा जाता है, उसकी स्मारक को सौंदर्यीकरण कराया जाता है, आज तक कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। जबकि नवाबगंज की बहुत ही पुरानी ये कारगिल दिवस पर जो है शहीद होने के बाद ये स्मारक बनाई गई थी, मगर आज इसकी पहचान सिर्फ गुमनाम होकर रह गई है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं आता, सिर्फ कारगिल दिवस पर फोटो खिंचवाने तो आते हैं, मगर उसके बाद कोई नहीं आता। ग्राम प्रधान का सीधा आरोप है कि उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं मगर मंजूरी नहीं मिलती, कोई यहाँ पर विकास के लिए पैसा नहीं मिलता। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि खाली फोटो खिंचवाने का शौक रह गया। हमारे देश के जवानों का सम्मान मान सम्मान कौन करेगा? कौन इनकी स्मारक को प्रमोट करेगा? कौन जो है यहाँ पर विकास कराएगा? ये देश के लिए और यूपी की सरकार के लिए बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरा नाम हरजीत सिंह जी। हरजीत सिंह जी, आज कारगिल दिवस है, क्या कहना चाहोगे? भाई ने शहादत दी थी देश के लिए। देखो ये तो बड़े गर्व की बात है कि भाई साहब ने 1999 में शहीदी पाई और उससे अपना नाम ऊंचा किया, हमारे परिवार का नाम ऊंचा किया। लेकिन उसके बाद हमने फिर स्टैचू वगैरह यहाँ लगाया, उसकी कोई ख़ास देख रेख नहीं,
हमारा प्रशासन कर पाया। हमें थोड़ा सा यही बात का प्रशासन पर रोष है कि उस स्टैचू को थोड़ा बहुत देखा जाए। वहाँ हमारे प्रधान जी इस टाइम दलीप सिंह जी हैं, वो बेचारे बड़े, कई बार उन्होंने मतलब प्रस्ताव में लिख के भी दिया कि ये चीज़ को देखा जाए। वो सारा कुछ हमें खुद करना पड़ता है। अच्छा, आज पाठ किया जा रहा है घर पे, और हाँ जी, ये भाई साहब की यादगिरी में हम हर साल पाठ कराते हैं। 22-23 सालों के लगातार रेगुलर हम ये पाठ करवाते हैं और करवाते रहेंगे। कारगिल युद्ध में किस तरीके से शहीद हुए थे? ये कारगिल युद्ध में जैसे फौजियों के बारे, इसके बाद तो खैर मेरी जान कितनी नहीं, लेकिन वहाँ जैसे आर्मी का इनका अपना होता है, इन्होंने अपने दम पे जैसे ऊपर से कोई बारूद वगैरह उन्होंने फेंका या गोली वगैरह चलाई, इन्होंने अपना बलबूते पे पूरा सीने पे गोलियां खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे, अपने देश के लिए पूरा इन्होंने योगदान दिया इन्होंने। अजय, आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो इनका स्टेच्यू है यानी स्मारक है, उस पर उनकी उंगलियां टूटी हुई हैं, गन टूटी हुई है, हाँ जी। हर जगह से तोड़ फोड़ है। उनका जो बहुत रोष हमें इस बात का कि उस चीज़ को हमने इतना बढ़िया करके अपना पास से पैसा लगा के हमने बनवाया, लेकिन आज उस चीज़ देखे, अब हमारी माता जी पिछले साल उनके खत्म हो गई हैं, देख देख के रोती थी कि मेरे बेटे का इतना बढ़िया स्टैचू बना के लगाया था, लेकिन आज उसकी उंगली भी टूटी हुई है, एक साइड का एक थड़ा भी टूटा हुआ है। तो इसको प्रशासन थोड़ा बहुत देखे, इसी में हम खुश हैं, बाकी हम कुछ और नहीं चाहते। प्रशासन, वैसे तो देश के जवानों पर बड़ी बातें होती है, प्रशासन देखने में नहीं आता, थोड़ा देखने नहीं आते। बस आज देखो कोई आता है तो मैं कह नहीं सकता। हाँ जी, हाँ, थोड़ा मन इसी से दुखी रहता है और कोई बाकी नहीं। फोटो खिंचवाने आते हैं बाकी। बस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।